जस्ट इमेजिन कि तुम एक ऐसे वर्ल्ड में चले जाते हो जिसपे पूरी दुनिया मैजिक पे चलती हो, पर बस तुम एक ही ऐसे बंदे हो जो मैजिक का यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास है एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और बहुत सारी चीजें। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैशल, मैजिक एंड मसल की। मैशल इस एनिमे का मेन कैरेक्टर हु वाज बोर्न विदाउट एनी मैजिक, बट उसके पापा ने इतनी ट्रेनिंग करवाई उसे ताकि वो बस अपना सेल्फ डिफेंस करवाए। बट उसको ट्रेनिंग करते करते इतना मजा आने लगा कि वो उसने अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस कर दिया और उसके पास हलवा हो गई है ट्रेनिंग करनी। एंड वो रोज ट्रेनिंग करता गया एंड इतना स्ट्रांग बन गया कि वो अभी इतना कुछ कर पाता है कि मतलब उसने ये सोच लो कि उसने जब हाथ में अपने कॉइन्स पकड़े थे, उसके पास ऐसे ही हाथ अपनी मुट्ठी बनाई थी। हाँ, मुट्ठी वो वाली। हाँ, तो वो बनाई थी, उसके कारण उसके कॉइन्स पिचक गए थे। तो सोच सकते हो तुम वो कितना स्ट्रांग है। मैशल को अपने पापा के साथ जंगल में रहना पड़ता था क्योंकि उसके पास मैजिक ही नहीं था। एंड किसी बंदे के पास अगर मैजिक ना हो, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, उसके लिए कुछ भी नहीं है वो बंदा। एंड किसी बंदे को पता कैसे चलता कि उसके पास मैजिक नहीं है? उसके फेस पे ऐसा मार्क होगा, ऐसी लाइन से, जिसके कारण से पता चलता है कि उसके पास मैजिक है कि नहीं। ऐसे 3 प्रकार की अभी तक लाइन दिखाई गई हैं, एक सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। एंड मैशल के पास हमारे एक भी नहीं थी। एंड अगर सोसाइटी को पता चलता तो उसी टाइम वो मैशल को तभी मार देते। तो मैश का एम अभी बन गया था कि ये रूल को चेंज करना और अपने पापा के साथ सुख भरी जिंदगी जीना। इस कारण से वो ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एडमिशन ले लेता है ताकि वो डिवाइन विजनरी बन पाए। अभी डिवाइन विजनरी क्या होता है ये जान लो पहले। डिवाइन विजनरी के पास सोसाइटी के रूल्स को चेंज करने की थोड़ी सी ताकत होती है। तो मैशल का एम है अभी डिवाइन विजनरी बने। वो कैसे ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट बन के, ताकि वो डिवाइन विजनरी के लिए सिलेक्ट हो पाए। अभी मैशल का मेन एम वही है, उसके लिए उनको गोल्ड थोड़े से कॉइन्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। एंड कुछ आगे ऐसा ही मैं बताऊंगा तुम्हें पूरा। तो ये एनिमे मुझे एक्चुअली ब्लैक क्लोवर एंड हैरी पॉटर का मिक्सचर लगता है। एंड जिन्होंने ब्लैक क्लोवर एंड हैरी पॉटर दोनों देखा वो तो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एंड वो क्यों भी जान लो। अभी ब्लैक क्लोवर का मेन कैरेक्टर आस्था, जो कि खुद विदाउट एनी मैजिक बोर्न हुआ है। एंड जबकि उसके पास कोई मैजिक नहीं था, उसको फिर भी बनना था विजार्ड किंग। एंड इधर मैशल को बनना था डिवाइन विजनरी। एंड इन दोनों ने इतनी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग करी कि ये दोनों इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन गए अपनी सीरीज़ के। तो ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में जाने के लिए इन लोग को एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि ईजी नहीं है बिल्कुल भी। एंड मैशल तो ऐसे बच्चों की तरह ऐसे टेस्ट कर रहा है कि मतलब उसको क्या बोलूँ मैं, हलवा लग रहा है उसको टेस्ट करते वक्त हर बार कि वही भगवान है बस। क्या करे अभी मेन कैरेक्टर जो है। तो जब ये टेस्ट चालू होता है, वहाँ पे एक लड़की आती है लेमन नाम की, जिसको कि भेजा गया था कि मैशल को रोका जाए कि वो एंट्रेंस टेस्ट को ना पास कर पाए, जिसके कारण उस लड़की को ऐसे बिना वजह कोई पास कर दिया जाए। एंड वो ऐसे करने भी जाती बट वो खुद फेल हो जाती है। मैशल को फंसाने की जगह वो खुद फंस जाती है। मैशल उसको बचाने आता है एंड उसको एक क्रीचर को ऐसे मुक्का मारता है इतना जोर का कि जैसे कुछ था ही नहीं वो। एंड उसके कारण से लेमन नाम की लड़की मैशल की दीवानी हुई पड़ी है। एंड वो तब से मैशल को शादी के लिए दे रही कि मेरे साथ शादी कर ले, ये सब वगैरह। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी विल फैन हो गई वो। एंड लेमन को ये सब किसने करने के लिए बोल रहा था? उसका नाम है क्लाउड लुच्ची, जो सेंट्रस टेस्ट को मतलब कि कर रहा था, सबके बच्चों को देख रहा था किसको पास करना है किसको नहीं। एंड उसको बोला गया था। एंड बट ये मुझे हैरी पॉटर के स्नेप जैसा लगता है पूरा का पूरा। तो टेस्ट पास करने के बाद जब मैश को अपना रूम मिल जाता है, वो भी उसका रूममेट का नाम है फिन एम्स नाम का। तो इस एकेडमी के हेड मास्टर बिल्कुल डम्बलडोर जैसे दिखते हैं यार सही में हैरी पॉटर के, जिसका नाम है वॉलबर्ग। जी हाँ, देखो दिखने में भी कितना डम्बलडोर जैसा दिखता है। तो इस एकेडमी में 3 हाउसेज है, एडलर हाउस, लैंग हाउस एंड ओरका हाउस। एंड जिसके रेफरेंसेस हैं, एडलर हाउस का है ईगल, लैंग हाउस का है वुल्फ एंड ओरका हाउस है किलर वेल। एंड हैरी पॉटर में इसके रेफरेंसेस और भी हैं, ग्रिफिंडोर, स्लिथरिन एंड रेवेनक्लॉ, ये बिल्कुल उसके जैसे क्लैन के हैं। तो किसी भी हाउस में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि तुम्हें याद होगा कि हैरी पॉटर में एक हैट बताती कि तुम किस हाउस में जाने के लायक हो। एंड इसमें कोई हैट नहीं है, इसमें भी यूनिफॉर्म के ऊपर अपना हाथ रखना पड़ता है। एंड वो तुम्हारा दिमाग पढ़ के बताएगा कि तुम्हें कौन से हाउस में भेजना है। तो यही हमारा मैश के साथ भी हुआ था, उसका भी टेस्ट हुआ बट उसको यूनिकॉर्न को क्या देखा? क्रीम पफ्स। और ऐसे में मैश का एडमिशन होता है एडलर हाउस में, जिसका रेफरेंस है ईगल। इनके क्लासेस भी मैक्सिमम सेम है, पोशन, डिविनेशन, मैजिक हिस्ट्री। एंड ऊपर से इनमें से एक और क्लास भी है, झाड़ू पे उड़ने वाला क्लास, या वो भी एक मेन चीज़ है मैजिक के लिए। एंड जब पहले दिन ही क्लास का होता है, वो तब एक बंदा जिसको झाड़ू उड़ना आता था, मैशल को वो चैलेंज कर देता कि भाई तू आ, तो चैलेंज कर, हराता हूँ मैं तेरे को। लेकिन मैशल को तो मैजिक आता नहीं था, वो कैसे उड़ाएगा? उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसने झाड़ू को इतना ज़ोर से फेंका एंड कूद के उसके ऊपर बैठ के एंड उड़ के दूसरे साइड चला गया। एंड ये इतना तेज था कि बस एक लड़की ने देखा
और कोई भी उसको देख नहीं पाया, लिटरली 1 सेकंड में हुआ वो सब। एंड उसने लिटरली वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उनके हिसाब से। तो ये सब देख के उधर के हेड ने मैशल को चूज कर लिया डुएलो के लिए। डुएलो क्या है? क्विडिच है भाई, वो जो सा हैरी पॉटर में था। एंड उसके रूल्स क्विडिच से सिंपल एंड ज़्यादा बेहतर भी है। एंड जब गेम चालू होता है उसमें हम देखते कि मैशल की टीम बुरी तरह से हार रही है। एंड क्योंकि मैशल यूज़ कर ही नहीं पाता था मैजिक, तब उड़ेगा कैसे? एंड इस चीज़ में जब उसकी टीम को मैशल हारता हुआ देखा एंड कुछ बुली होते हुए देखा, तो फिर उसके अंदर का इंसान जगा। एंड फिर उसने इतना जोर का जंप करा, पता नहीं क्या झाड़ू फेंका, जिसके कारण से वो झाड़ू के ऊपर जब बैठा तो अपने लेग्स को लिटरली फ्लोट उसके इतना तेज मूव करा कि वो हवा में उड़ रहा था। एंड सब देख के शौक है ये सब। और जब मैच ने देखा उनकी टीम हार रही है, तो फिर जब वो ऊपर गया हवा में फ्लोट हुआ, तो उसने इतने सारे गोल करे, इतने सारे करे कि लिटरली सामने वाली टीम का जीतना इम्पॉसिबल सा हो गया था तब। एंड उस कारण से मैच ने अपनी टीम को जितवाया, नहीं बहुत बड़ी विन दिलवाई एंड अपने लिए ह्यूज रिस्पेक्ट भी कमाई उसके कारण। अब यहाँ पे एक ड्रैको जैसा भी कैरेक्टर है जिसका नाम है लॉयड कैविल। एंड एक दिन मैशल के साथ उसका भिड़ना हो जाता है। एंड गेस व्हाट, मैशल ने उसका सर इतना जोर का ज़मीन पर पटका कि लिटरली वो बेहोश हो गया था। एंड वो देख करते हुए देखा वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल ने। एंड लिटरली जब उसने बोला कि मैं तुझे रेस्टिकेट करा दूंगा, मैशल ने उसको भी इतना जोर का घूसा मारा, घूसा है पता नहीं लात क्या था, हाँ घूसा ही होगा, इतना जोर का मारा कि उसका भी हाव था पूरा, क्या कहते कि क्या बंदा है ये। एंड बाद में जब उसने बोला कि मैं तुझे रेस्टिकेट करा दूंगा, तब लिटरली उसने खड्डा खोद दिया एंड बोला तू मुझे रेस्टिकेट करा दे, मैं तुझे तभी भी दफना के तुझे मार दूंगा। तो मैश उसके बाद मिलता है एक इंसान को जिसका नाम होता है लैंस। तो लैंस एक बड़े से फैमिली का एक मेंबर होता है जिसकी छोटी बहन का मार्क ख़त्म होता रह जाए तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा देना था। तो मैश के साथ उसका फाइट होता है, लेकिन चाहता तो मैश उसको हरा देता, बट उसको करा नहीं। मुझे पता है वो हरा देता भाई, मैश इतना तो अपना है, लेकिन फिर भी उसने देखा कि लैंस का दिल थोड़ा सा अच्छा है, तो फिर उसने उसको छोड़ दिया। एंड वो इतना लड़ाई करना भी नहीं चाहता था उसके बाद लैंस एंड उन सबकी दोस्ती हुई एंड वो भी उनके टीम का एक मेंबर बन गया। एंड गेस व्हाट, लेंस के पास भी डबल लाइन का था, आई मीन उसके चेहरे पे डबल लाइन थी मैजिक की। एंड सिंगल लाइन वाले मैजिक होता है जिनका नॉर्मल मैजिक हो, डबल लाइन होता है थोड़ा सा उसका ज़्यादा, एंड ट्रिपल लाइन का उससे भी ज़्यादा। अभी तक ट्रिपल लाइन का दिखाया एनिमे में। तो गाइस अगर आप चाहते हो तो ये एनिमे आप देख सकते हो। एक्चुअली अभी तक इसके 8 ही एपिसोड है जब तक ये वीडियो आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आपको नेक्स्ट थ्योरी किसकी चाहिए, इफेक्ट्स किसके चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। ओके बाय।